हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स के रिवीजन में मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन की 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, डिफरेंशिएशन के 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। इसी के साथ आज ये वीडियो आपकी डिफरेंशिएशन की फिर से होने वाली है और इसके बाद आपको एक वीडियो डिफरेंशिएशन की और मिलेगी और डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। साथ ही मैंने इंटीग्रेशन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और मैट्रिक्स की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी अपलोड कर दी है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप उनको जरूर देख लें। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस कॉस एक्स की पावर 10x का अवकलन कीजिए। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। कोई भी क्वेश्चन आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इससे बाहर चला जाए। तो पूरे ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा। तो कैसे सॉल्व कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। हमें इसका अवकलन करना है, यानी कि dy अपॉन dx हमें याद करना है। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को y1 और इस फंक्शन को हम y2 कहके चलेंगे। डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा dy1 अपॉन dx और प्लस dy2 अपॉन dx और इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, फर्स्ट। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आपने जो y1 कहा है उसको लिख लीजिए। तो y1 है आपका x की पावर x, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान दिया, सेकंड। लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग। लॉग के किस तरीके के क्वेश्चन में लॉग लेते हैं हम, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। आपने जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर उसको देख लें। तो ये लॉग y1 इक्वल टू लॉग x की पावर x, x आगे आ जाएगा तो log y1 इक्वल टू x log x। राइट स्टूडेंट्स, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट इंटू सेकंड का 1 अपॉन x प्लस सेकंड यानी कि log x इंटू फर्स्ट का करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, 1। राइट, y1 का ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy1 अपॉन dx, y1 आपका यहाँ आ जाएगा, x से x कट गया, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस log x। आप सिंपल कुछ नहीं करना, इस y1 की जो वैल्यू यहाँ से x की पावर x है उसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो फाइनली हमें अब dy1 अपॉन dx मिल जाएगा, x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद y2 लेके चलेंगे हम। यहां से मैं इसको y2 हमने देखा, y2 हमारे पास था cos x की पावर 10x। फिर से टेकिंग लॉग, तो log y2 इक्वल टू log cos x की पावर बच्चों क्या हो जाएगी, ये 10x। 10x को आगे ले लीजिए तो log y2 इक्वल टू 10x इंटू log cos x। अब इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए बच्चों याद रखना, ये फंक्शन फर्स्ट है और ये फंक्शन आपका सेकंड है। राइट, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 1 अपॉन y2 इंटू dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू ये 10x आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का करेंगे तो सबसे पहले 1 अपॉन cos x हो जाएगा, इसको x मानते हुए, और फिर cos का दोबारा करेंगे तो माइनस sin x प्लस सेकंड यानी कि आपका है log cos x और इंटू लगा के 10x का करेंगे तो ये बच्चों हमें मिलेगा sec स्क्वायर x। ओके, तो y2 का ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू y2 आपका यहाँ आ चुका है, तो ये आपका 10x है और इंटू में यहाँ पे आप देखिए साइन बटे cos क्या हो जाएगा, फिर से 10x हो जाएगा, माइनस आगे लगा लीजिए तो इंटू में ये भी आपका क्या हो जाएगा 10x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y2 का आप यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू y2 की जो वैल्यू थी वो थी cos x की पावर 10x ब्रैकेट में माइनस 10 स्क्वायर x और प्लस sec स्क्वायर x इंटू log cos x। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए और इस dy1 अपॉन dx की वैल्यू और ये dy2 अपॉन dx की वैल्यू दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो फाइनली हमें मिलेगा dy अपॉन dx। तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से x की पावर x और ब्रैकेट में है 1 प्लस log x प्लस dy2 अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से cos x की पावर ये है बच्चों आपका 10x और ब्रैकेट में
माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। राइट, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का अवकलन कीजिए। तो देखिए बच्चों कैसे कर रहा हूं इसको मैं। तो y इक्वल टू जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था बिल्कुल वही उसी तरीके से y1 प्लस y2 और ये प्लस y3 डिफरेंशिएशन कर दीजिए। dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx और ये आपका हो जाएगा प्लस dy3 अपॉन dx, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान देंगे हम फर्स्ट। राइट स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। तो अब सबसे पहले आपने जो y1 लिखा है उसको e की पावर आपने लिखा है sec स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा dy1 अपॉन dx, इसको x मानते हुए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का दोबारा करना पड़ेगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को एक्स मानते हुए 2 सेक एक्स हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है उसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स और फिर सेक एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, तो वो होता है सेक एक्स इंटू 10x। दोबारा फिर से समझिए बच्चों, सबसे पहले हमने e की पावर x का e की पावर x कर दिया इनटू sec स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें sec x को x मानते हुए ये हो गया x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, ठीक है। अब हमने sec x को x माना था, sec x का दोबारा करेंगे तो 2 sec x का sec x इंटू 10x, राइट। तो यहां से dy1 अपॉन dx e की पावर x, इन सबको पहले लिख दो, 2 sec इंटू sec स्क्वायर x इनटू में क्या है ये 10x और इनटू में e की पावर क्या है बच्चों sec स्क्वायर x। अभी तक आपने क्या निकाला है dy1 अपॉन dx। अब मैं क्या करूंगा y2 वाला फंक्शन ले लीजिए, तो y2 जो है आपका वो कितना है 3 cos इनवर्स x, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो हमें यहां से मिलेगा dy2 अपॉन dx, ठीक है। तो यहां से 3 cos इनवर्स x का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों ये एक्स स्क्वायर, राइट। अब आपका नंबर थर्ड पे आ जाइए। नंबर थर्ड है आपका y3 इक्वल टू एक्स की पावर x। अभी एक्स की पावर x पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया है मैंने, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ dy3 अपॉन dx इक्वल टू एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग x। आप जो वीडियो है उसको थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया है। अब आपने देखो आपको यहाँ से dy1 अपॉन dx मिल चुका है, ये वाला यहाँ से, ठीक है। यहाँ से dy2 अपॉन dx मिल चुका है और यहाँ से dy3 अपॉन dx मिल चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये आपका क्या था dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx, वैल्यू यहां से देखिएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x इंटू e की पावर sec स्क्वायर x प्लस, अच्छा यहाँ पे वैल्यू माइनस की है तो माइनस लिखना पड़ेगा, -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अगली वैल्यू है x की पावर x और ये 1 प्लस लॉग x, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों आपके सामने, y इज इक्वल टू a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a, तो dy अपॉन dx आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा है y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो पहले y इज इक्वल टू a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लिख लीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां से हमें मिलेगा dy अपॉन dt। इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी करा चुका हूं बच्चों में, तो एक बार जरूर देखिएगा उसको। तो इस पूरे फंक्शन को हमने क्या मान लिया है t, और a की पावर x से निकालिए इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a बेस e, तो यहां से ये हो जाएगा a की पावर x की अब ये t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a और बेस e इंटू, अब ये जो मैंने बोला x मारा था इसको दोबारा करना पड़ेगा, तो t का 1 और इसका 1 अपॉन टी स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, तो फाइनली हमने क्या देखा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको आगे लिख दीजिए या फिर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी लॉग ए बेस ई। राइट स्टूडेंट्स, ध्यान से एक बार दोबारा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपका सेकंड वाले पे आ जाओ, x इज इक्वल टू ये है t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a, इसका भी डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब इस पूरे को x मानते हुए x की पावर n वाले फॉर्मूले से dx अपॉन dt ये हो जाएगा a आगे आता है और t प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर यहां से a माइनस 1 इनटू, अब इसका दोबारा करेंगे तो पहले वाली की तरह 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन दोबारा हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे a इंटू ये है आपका t प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a माइनस 1 इंटू ये आपका t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy अपॉन dx, कैसे मिलेगा, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की जो वैल्यू है बच्चों वो है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी लॉग ए बेस ई अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू वहां से देखिएगा तो a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a माइनस 1, ये मैं यहां से साफ कर दे रहा हूं, और इंटू में क्या है देखो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो यहां से ये वाला पूरा पोर्शन आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा बच्चों dy अपॉन dx, अब हमने क्या किया, ऊपर देखिए यहाँ पे बचा है a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी इंटू में क्या है लॉग a बेस e अपॉन ये है आपका a, ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैंने t प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a इंटू t प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर माइनस 1। उसके बाद अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको अब सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा यहां से इसको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर से इसको मिटा रहा हूं तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको आगे सॉल्व कर पाऊं। तो यहां से मुझे ये मिटाना पड़ेगा पूरा, ये पूरा पोर्शन आपको यहां से मुझे मिटाना पड़ेगा। तो देखिएगा ये आपका लिखा हुआ था t प्लस ए की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉग ले लिया, लॉग y इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा ये लॉग a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, इसको उठा के आगे ले आइए, तो लॉग y इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a, और बेस में इसके में हमेशा साइलेंट क्या होता है e। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इस को पहले ऊपर लेके यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, तो a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a बेस e, और इंटू ये पावर ऊपर जाएगी तो t प्लस 1 अपॉन टी बचेगा, राइट। और अपॉन में क्या रहेगा, केवल ये a और t प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर यहाँ से कितनी है a। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब इस पूरे पोर्शन की जगह पे ये तरह देखना, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आपको मिल चुका है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखने वाले हो log y, ठीक है। अच्छा, और तब dy अपॉन dx, यहाँ के बाद में आप पहले ये उतारेंगे, ठीक है। तो अब a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी ये क्या इक्वल है y के, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है y, और इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया है log y, और अपॉन में ये है आपका a और इंटू t प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया x, और ये आपका फाइनली हो जाएगा बच्चों यहाँ से आंसर, राइट। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, मैंने जो मिटाया है उसके बाद आपने देखा इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है, देखो y लिखा है क्योंकि y की वैल्यू है। इस पूरे को मैंने इसको log लेके log y में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन a अपनी जगह पे है, और इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों x। तो ये हो गया आपका आंसर। दोबारा एक बार क्वेश्चन को चेक करिएगा, नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा आपको पूरा समझा दूंगा, राइट स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, यदि x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर टी, y इज इक्वल टू b sin स्क्वायर टी, dy अपॉन dx आपको ज्ञात करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरह x जो है t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो x इज इक्वल टू आपका था a cos स्क्वायर टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए
विद रेस्पेक्ट टू टी। बच्चों ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, डी वाई अपॉन एक्स निकल आएगा, आएंगे, डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन। तो डी एक्स अपॉन डी टी ए इंटू कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, हमें कॉस एक्स को टी, कॉस टी को एक्स मानना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर टू कॉस टी इंटू कॉस टी का दोबारा करेंगे माइनस का साइन टी हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी आपने देखा माइनस टू ए साइन टी इंटू कॉस टी, क्योंकि माइनस कहाँ गया हमारा आगे, ठीक है। अब इसका भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहले इसको y इज इक्वल टू हमने b साइन स्क्वायर टी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। बच्चों अगर क्वेश्चंस का मेथड अच्छा लग रहा है तो आप जरूर हमें जो है लाइक कीजिएगा और अपने साथी स्टूडेंट के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अपने परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी देखो आपकी भी है, क्योंकि हम आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, तो आपका कम से कम इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने परिवार को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमसे कनेक्ट करें, ताकि वो भी हमारे इस मेथड का जो है एडवांटेज ले सके, राइट स्टूडेंट्स। तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी टू साइन टी, और बिल्कुल साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आपने देखा टू बी साइन टी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों कॉस टी, राइट। तो अब देखिएगा, जैसे हर एक क्वेश्चन में करता आ रहा हूं मैं, हमें चाहिए क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, कैसे मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू वहां से टू बी साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस टू ए साइन टी इंटू कॉस टी, कॉस टी कट गई, साइन टी और टू से टू, तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये आपका हो गया बच्चों क्या आंसर। तो नोट डाउन कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बच्चों, cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x, तो dy अपॉन dx आपको ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ आपको देखो फंक्शन की पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है, अभी फंक्शन की पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर मैं कहीं में बोथ साइड नहीं भी लिखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे कि बोथ साइड ही लॉग लेना है, सिंगल हमें नहीं लेना है। तो ये लॉग cos x की पावर y log cos y की पावर x, लॉग प्रॉपर्टी कई बार बता चुका हूं, ये x आगे आ जाएगा, यहाँ पे y भी आगे आ जाएगा, तो y log cos x इज इक्वल टू x log cos y, राइट। अच्छा, अब फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट अपनी ये पर रहेगा। अच्छा, इसको आपको क्या मानना पड़ेगा x, तो 1 अपॉन पहले हो जाएगा ये cos x, और फिर cos x करूंगा तो माइनस sin x, प्लस सेकंड log cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट। तो इज इक्वल टू में देखो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट आपका x है, इसको x मानते हुए 1 अपॉन cos y का करेंगे तो माइनस sin y, प्लस सेकंड यानी कि log cos y, और इनटू में x का क्या हो जाएगा 1। तो अब मैंने देखो क्या log cos y, यहाँ पे dy अपॉन dx होगा बच्चों, यहाँ पे साथ में dy अपॉन dx, y का दोबारा करना पड़ेगा ना, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो माइनस y कोसाइन बटे cos क्या हो जाएगा 10x, प्लस log cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से माइनस का x tan y डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस में ये है log cos y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को इधर ले आओ, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर आके ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक स्टेप काट दूं बच्चों, देखो यहाँ से और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से क्या बचेगा log cos x, और प्लस वहां से क्या बचेगा x tan y, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया था ना, और dy अपॉन dx ये कॉमन आ गया। अच्छा, ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो log cos y, और प्लस में क्या है ये बच्चों tan x, राइट। अच्छा, tan x के साथ में y भी है, y tan x, ठीक है, इसका दो यहाँ पे डिवाइड, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x
डिवाइडेड बाई ये पूरा पोर्शन log cos x प्लस x tan y, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो क्वेश्चन मेथड कैसा लगा, वीडियो कैसे लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इसी परिवार को आगे बढ़ाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।